नमस्कार मित्रों, मैं हूं नेटन भानु और आपका इस चैनल पे स्वागत है। मित्रों, हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री सीरीज़ में चल रहे हैं, ठीक है। और उसमें हमने वैदिक लिटरेचर वाला पार्ट देख लिया था, ठीक है। उसके बाद अब 500 BC से आगे का जो समय है उसमें मूव करने से पहले हमको एक छोटा सा टॉपिक देखना है, दैट इज़ स्कूल ऑफ हिंदू फिलोसफी, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। और एक और पॉइंट है जो आगे बढ़ने से पहले ज़रूर मैं मेंशन करना चाहूँगा। हमारे पास ना एपिक जो हैं 2 हैं, ठीक है। एपिक कितने हैं? 2 हैं। पहला कौन सा है? रामायण है, रामायण एंड महाभारत, ठीक है। राइट। तो महाभारत को क्या है? जय संहिता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जय संहिता, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे, ऑनलाइनर में कभी भी कहीं भी सवाल आ सकता है, तो अपने को पता होना चाहिए, राइट। तो आगे जो है बढ़ते हैं यहाँ से। तो पहला जो इसमें स्कूल ऑफ हिंदू फिलोसफी में जो पहला आता है, जो कैटेगराइजेशन आता है, दैट इज ऑर्थोडॉक्स एंड हेट्रोडॉक्स या नॉन ऑर्थोडॉक्स, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या है? नॉन ऑर्थोडॉक्स, नॉन ऑर्थोडॉक्स। क्यों इसको नाम दिया गया वो हम लोग अभी देखेंगे। और दूसरा कौन सा है अपना? ऑर्थोडॉक्स। कौन सा है? ऑर्थोडॉक्स, ठीक है। इसमें क्या है कि ये ऑथोरिटी ऑफ वेदास को मानता है, राइट। क्या मानता है? ऑथोरिटी ऑफ वेदास, ऑथोरिटी ऑफ वेदास को मानता है ये स्कूल जो है। मैंने सारे इसके जो जितने भी पार्ट्स होंगे सभी इसको मान रहे होंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या याद रखना कि इनको आस्तिक बोला जाता है। चूंकि ऑथोरिटी ऑफ वेदास मान रहे हैं, मैंने भगवान को मानते होंगे, तो इसको क्या बोला गया है? आस्तिक बोला गया है, आस्तिक, ठीक है। आस्तिका लिखते हैं, आस्तिक, ठीक है। इसके 6 स्कूल्स हैं, 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स हैं। तो हम लोग अभी देखेंगे 6 स्कूल कौन से हैं। हेट्रोडॉक्स में क्या है या नॉन ऑर्थोडॉक्स में क्या है? इसमें आपको वेदा में बिलीव नहीं करते हैं, डजेंट बिलीव इन वेदास, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है? नास्तिक स्कूल बोला जाता है, नास्तिका, ठीक है। इसमें कितने स्कूल्स आते हैं? 3 स्कूल्स आते हैं इसमें, ठीक। तो हम लोग पहले इनके नाम देख लेते हैं और फिर हम लोग मूव करेंगे इस पर। तो इनके नाम क्या क्या हैं? पहला जो नॉन ऑर्थोडॉक्स में है वो अपना चार्वाका है। कौन सा है? चार्वाका, CHARVAK, चार्वाका है। दूसरा कौन सा है? जैन फिलोसफी है। अभी क्या है कि थोड़ा हो सकता है आपको स्पीड कम लग रहा होगा, और आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्पीड थोड़ा आपका दिमाग का ज़्यादा होगा, तो आप 1.5x या 2x जैसे भी आपको सुटेबल लगे वैसा देख सकते हैं। और तीसरा क्या? बुद्धिस्ट है इसमें, बुद्धिस्ट, ठीक है। तो ये अपने 3 इसके नॉन ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स हो गए, बुद्धिस्ट, राइट। ऑर्थोडॉक्स स्कूल में 6 कौन से हैं? तो पहला इसमें आता है अपना सांख्य, कहीं कहीं पर M लिखा हुआ, सांख्य लिखा होगा, ऐसे MKHY, तो दोनों एक ही चीज़ है। सांख्य पहला है। दूसरा कौन सा है? न्याय, न्याय है। तीसरा है अपना योग। चौथा कौन सा है? वैशेषिका, वैशेषिका, वैशेषिका। पांचवा कौन सा है? पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा, चुप तो नहीं रहा? ठीक है, दिख रहा होगा, मीमांसा। और आखिरी है अपना उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ठीक है। हम लोग ट्रेडिशनल मेथड चल रहे हैं, ब्लैक बोर्ड स्टाइल पर, जिस स्पीड में ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ मिलता था पहले हमको, उसी स्टाइल में चल रहे हैं, ठीक है। मतलब है तो डिजिटल ही, बट कोशिश किया है मैंने कि अपन
इसको ब्लैक बोर्ड स्टाइल में लेके चलें। ठीक है, ये आपके हो गए। अब इनको आप एक जगह करके देख सकते हैं, मैं छोटा करता हूँ, आपको आराम से दिखेगा यहाँ पर, राइट। ये बीच में आप सेपरेटर है, ठीक है, आपको ये दिख गया। अब एक एक करके देखना शुरू करते हैं। सबसे पहला सबसे इंटरेस्टिंग वाला पढ़ते हैं, दैट इज चार्वक। ठीक है, सबसे पहला इसको जो है हम लोग चार्वक पढ़ेंगे। इसके प्रोपाउंडर कौन थे? पहला क्वेश्चन ये आता है कि इसके प्रोपाउंडर कौन थे। बृहस्पति मुनि थे इसके। कौन थे? बृहस्पति मुनि, या फिर इंग्लिश में लोग सेज बोल लेते हैं। ठीक है, बृहस्पति मुनि थे। इसको लोकयात फिलोसफी भी बोला जाता है, लोकयात फिलोसफी बोलते हैं, फिलोसोफी। ठीक है, लोकयात फिलोसफी का क्या मतलब हो गया? दैट इज फिलोसफी ऑफ मासेस, ऑफ मासेस। ठीक है, मैंने लोगों के बीच जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है वही होता है। इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि प्लेजर इज द अल्टीमेट गोल। इसका गोल क्या है? गोल क्या है कि आपको क्या अचीव करना है? तो आपको अचीव करना है प्लेजर। ठीक है, मैंने कैसे भी आपको प्लेजर अचीव करना है, एंड देयर इज नथिंग आफ्टर डेथ। ठीक है, इसमें और क्या बोला गया है? नो अदर वर्ल्ड आफ्टर डेथ। ठीक है, डेथ के बाद कोई दुनिया नहीं है, जो अपन बोलते हैं ना कि मतलब पुनर्जीवन, जन्म हो रहा है, फिर से जन्म हो रहा है, 7 जन्मों का रिश्ता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। मर गए मतलब सब खत्म है, और जीवन भर आपको क्या करना है? प्लेजर जो है वो पाना है। प्लेजर इज़ द अल्टीमेट गोल। और जैसे भी आपको प्लेजर मिल रहा हो, पैसे से मिल रहा हो, पावर से मिल रहा हो, ठीक है, और भी बाकी बहुत तरीके हैं, यहाँ नहीं बताऊँगा मैं। तो जैसे भी आपको प्लेजर मिल रहा हो आप इसमें ले सकते हैं, राइट। ये अपना चार्वाका का फिलॉसफी था। तो इसके बृहस्पति मुनि का आप नाम याद रखेंगे, लोकयात फिलॉसफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी दो प्लेजर हैं इसका गोल, ये आप याद रख सकते हैं। बाकी पहला 2 पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैन का क्या है कि जैन वाला जो था, इसका जो लिटरेचर है ना, वो हम लोग जब इनका जो समय देख रहे होंगे ना, 480 BC अराउंड का जो समय देख रहे होंगे, तब इनका लिटरेचर देखेंगे। फिलहाल हम लोग जस्ट इसका स्कूल पे ही फोकस रखते हैं। इसके प्रोपाउंडर कौन थे? नो डाउट कि सबको पता होना चाहिए, महावीरा जी, भगवान महावीर इसके प्रोपाउंडर थे, राइट। इसमें अनेकतावाद की बात की गई है, अनेकतावाद की बात की गई है। ठीक है, इसमें हमको और क्या देखने को मिलता है? केवलिन्स का वर्ड एक देखने के लिए मिलता है। ठीक है, केवलिन्स। ठीक, केवलिन्स में क्या होता है? इनके पास इनफाइनाइट नॉलेज होता है। केवलिन्स के पास इनफाइनाइट नॉलेज होता है, इनफाइनाइट नॉलेज होता है। ठीक है, इनफाइनाइट नॉलेज होने के कारण इनके पास ट्रू आंसर होता है। किसी भी सवाल का जो है, जीवन से रिलेटेड या फिलॉसफी से रिलेटेड कोई सा भी सवाल होगा, इसका इनके पास ट्रू आंसर मिलता है। ठीक है, और जिनके पास, और बाकी लोगों के पास, केवलिन्स के अलावा जो और लोग हैं, उनके पास जो है एक पार्ट ऑफ द उस इनफाइनाइट नॉलेज का होता है, और उनके पास आपको पूरी हमेशा ट्रू नॉलेज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसका फिलॉसफी के हिसाब से इतना आपको याद रखना है। ठीक है, बुद्धिस्ट फिलॉसफी पे आ जाइए। इसके सिद्धार्थ गौतम जी जो थे, भगवान सिद्धार्थ गौतम, या फिर गौतम बुद्ध, आप कॉमन नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये इसके प्रोपाउंडर थे। इन चीज़ों के, इनके बारे में इनका क्या टीचिंग था, क्या कैसे था, जो इनका क्या सोच विचार था, ये जो है लिटरेचर वाले पार्ट में, और ये जो है बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में हम लोग कवर करेंगे 480 BC का, जो 500 से BC आप आगे बढ़ेंगे तब का। तो अभी के लिए हमारे स्कूल ऑफ थॉट्स के हिसाब से, नॉन ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ थॉट्स के हिसाब से ये 3 फिलॉसफी, इसके कौन प्रोपाउंडर थे और क्या इनका मेन पॉइंट्स था, ये हमने देख लिया है। ठीक है, पढ़ने का अंत नहीं है दोस्त, राइट। अब आ जाइए सांख्य पे। हम लोग किस पे चलते हैं? सांख्य फिलॉसफी। अब ये जो 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल है ना, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं,
क्योंकि यहाँ से हमको एक्चुअली पता चलता है कि कैसे हमको सवाल जो है मोस्टली यहीं से आएंगे या फिर चार्वाक से आएगा। आपको बुद्धिस्ट और जैन से जल्दी सवाल नहीं पूछते हैं। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि किस लेवल का थॉट्स चल रहा था उस टाइम पे। ठीक है, तो पहला तो सांख्य फिलॉसफी में ये मतलब जो है सांख्य जो स्कूल था, इसका पहला प्रोपाउंडर कौन था, सेज कौन इसके प्रोपाउंडर थे? कपिल मुनि जो थे, कपिल सेज जो थे इसके प्रोपाउंडर थे। ठीक है, ये जो है ओल्डेस्ट है, ओल्डेस्ट ऑफ ऑल। ठीक है, जितने भी स्कूल्स देखे हैं ना हमने, बुद्धिस्ट और जैन वाला तो काफ़ी बाद में आया होगा, क्योंकि समवेयर 500 BC के आसपास जो ही उनका मतलब ये था, समय था गौतम बुद्ध का या फिर भगवान महावीर का, राइट। तो ओल्डेस्ट है सभी में, कपिल से जिसके फाउंडर हैं। इसमें नॉलेज आपको कैसे मिलता है? ठीक है, नॉलेज कैसे मिलता है? नॉलेज पाने का जो तरीका इसमें बताया गया है, दैट इज मेडिटेशन एंड कंसंट्रेशन। ठीक है, मेडिटेशन एंड कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब ध्यान करना, मतलब वही मेडिटेशन कंसंट्रेशन एक ही चीज़ है, लेकिन कंसंट्रेशन। ठीक है, TN जब लिख रहा हूँ ना, मतलब TION को मैं TN लिख रहा हूँ, राइट। तो मेडिटेशन और कंसंट्रेशन से इनको नॉलेज मिलता है। ठीक है, इसमें ना डुअलिस्टिक फिलॉसफी की बात की गई है। किसकी बात की गई है? डुअलिस्टिक फिलॉसफी। डुअलिस्टिक प्रिंसिपल या फिलॉसफी, दोनों ही कुछ बोल सकते हैं, फिलोसोफी। डुअलिस्टिक फिलॉसफी में फिलोसोफी। ठीक, डुअलिस्टिक फिलॉसफी में क्या देखने के लिए मिलता है? अरे बड़ा मोटा हो गया यार। पहला हमको देखने के लिए मिलता है पुरुष, पुरुष, और दूसरा क्या है? प्रकृति। तो आपसे सीधा सवाल पूछ देगा पुरुष और प्रकृति क्या है, मतलब किस फिलॉसफी से रिलेटेड है, तो आपको बोलना है सांख्य फिलॉसफी से रिलेटेड है, एक चीज़। दूसरा चीज़, पुरुष और फिलॉसफी प्रकृति का क्या मतलब है, मतलब क्यों ऐसा बोला गया पुरुष और प्रकृति? पुरुष मतलब क्या होता है कि हम लोग, मतलब वी आर, जो हमारा जो पुरुष मतलब हो गया आपका जो हम लोग हैं ना, दैट इज़ जो मिट्टी से बने हुए हैं या आग अग्नि से बने हुए हैं। तो जो पर्सन जो कि रियलिटी और लाइफ को बैलेंस करके चलता है या फिर जिसको मैनेज करता है, दैट इज़ कॉल्ड पुरुष। प्रकृति क्या है? ठीक है, प्रकृति आपका कॉन्शियस मटेरियल्स है जिससे हम लोग बने हुए हैं। ठीक है, तो इसको बस इतना ही याद रखिए कि प्रकृति इज़ कॉन्शियस मटेरियल या कॉन्शियस पार्टिकल या मटेरियल बोल सकते हैं। कॉन्शियस नहीं, कॉस्मिक पार्टिकल्स हम लोग बने हुए हैं। कॉस्मिक पार्टिकल मिट्टी, हवा, पानी, जल, वो 5 धातु था ना जिससे बने हुए हैं, तो उससे हम लोग बने हुए हैं। और पुरुष क्या होता है कि आत्मा होता है, आत्मा या स्पिरिचुअल पावर होता है जो हम लोग को, जो रियलिटी को हम लोग मैनेज करने में हेल्प करता है। दैट इज डुअलिस्टिक फिलॉसफी, इसका ये है। ठीक है, ये क्या करता है? दिस फॉर्म्स बेसिस फॉर, ठीक है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। बेसिस फॉर किस चीज़ के लिए? योग एंड अद्वैत वेदांत, अद्वैत के लिए, सॉरी वेदांत नहीं, अद्वैत के लिए, योगा के लिए, योग के लिए और अद्वैत के लिए बेसिस का काम करता है, अद्वैत के लिए। ठीक है, तो वो ये पूछ सकता है आपसे, बट जनरली ऐसा इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, बस आपको कपिल सेज, ओल्डेस्ट, ठीक है, और डुअलिस्टिक फिलॉसफी पे ही सवाल आएंगे। ये 3 पॉइंट्स पे आपके सवाल आने के चांसेस हैं। बाकी आपको थोड़ा मतलब इन्फॉर्मेशन तो होना चाहिए, तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे थोड़ा ज़्यादा बताना है, राइट, और आपको काम का जो है वो याद रखना है। ठीक है, तो एक स्टोरी बता रहा हूँ कि इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये अपना सांख्य हो गया। इसके बाद आता है, नेक्स्ट है अपना न्याय, न्याय फिलॉसफी। इसके प्रोपाउंडर कौन है? गौतम, इसके गौतम मुनि या सेज। ठीक है, गौतम मुनि या सेज इसके प्रोपाउंडर हैं। ठीक है, ये क्या, कौन सा अप्रोच लेता है? साइंटिफिक एंड रैशनल अप्रोच लेता है, SCI, साइंटिफिक एंड रैशनल अप्रोच, रैशनल अप्रोच। ठीक है, नॉलेज कैसे लेना है आपको इसमें? नॉलेज का सोर्स क्या होगा आपका? थ्रू 5 सेंसेस, थ्रू 5 सेंसेस, राइट। तो आपको यहाँ पिछले वाले केस में क्या था? मेडिटेशन से या कंसंट्रेशन से था, मेडिटेशन कंसंट्रेशन मिला करके जो आपको नॉलेज का सोर्स था, उस तरह आपको ज्ञान पाना था। यहाँ ज्ञान पाने का तरीका आपका 5 सेंसेस है। आप किसी चीज़ को देखते हैं या किसी चीज़ को टच करते हैं, किसी को स्मेल करते हैं, फील करते हैं, सुनते हैं, तो उस हिसाब से आपको
ये करना था, मतलब इसीलिए इसको साइंटिफिक एंड रैशनल अप्रोच बोला गया है, इसी हिसाब से आपको नॉलेज लेना था, राइट। तो ये आपका हो गया। योग वाले पे आ जाते हैं, योग स्कूल पे आ जाते हैं। नेक्स्ट अपना योग स्कूल है। योग स्कूल के सेज कौन थे? मुनि, पतंजलि। अब ये तो याद रहेगा ही, रामदेव बाबा योगा और पतंजलि कंपनी चलाते हैं, ठीक है। पतंजलि सेज इसके प्रोपाउंडर थे, राइट। इसमें क्या है कि अब योग में हम क्या करते हैं, अपना फिजिकल और मेंटल वेलबींग के बारे में बात करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, राइट। तो इसमें क्या है कि अपना नॉलेज या फिर किस चीज़ पर फोकस करता है, फोकसेस ऑन डिसिप्लिन ऑफ बॉडी एंड माइंड, ठीक है। बॉडी और माइंड के डिसिप्लिन पर ये फोकस करता है, राइट। इतना ही पॉइंट आपको इसमें याद रखना है। तो ये बहुत सबसे आसान जो है याद करने के लिए योगा ही है, क्योंकि पतंजलि आराम से याद रहता है, क्योंकि कंपनी का ही नाम है, और योगा उसके रामदेव बाबा और योगा पतंजलि तीनों रिलेटेड हैं, राइट। और फोकसेस ऑन डिसिप्लिन ऑफ बॉडी एंड माइंड, योग से वही काम हम लोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अपना वैशेषिका। इसके प्रोपाउंडर कौन थे? कन्नड़ ऋषि थे, कनाड सेज थे या कनाड ऋषि थे, मुनि थे, ठीक है। ये किस चीज़ का डील करता है? डील्स विथ मेटाफिजिक्स, ठीक है। इसमें क्या बोला गया, मतलब ये मेटाफिजिक्स वाली जो हमने बात की, इसमें क्या है कि ब्रह्म जो है, ब्रह्म हायर सेल्फ, इनर सेल्फ में एक हायर सेल्फ होता है, ठीक है, जो आपको हमेशा सही रास्ता दिखाता है। तो ये ब्रह्म जो है इज फंडामेंटल फोर्स इन, दिस इज ब्रह्म क्या है? फंडामेंटल फोर्स इन एटम फॉर कॉन्शियसनेस, CONSCIOUSNESS, कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो फंडामेंटल एटम फॉर कॉन्शियसनेस है, मैंने हमारे अंदर जो एक एटम है ना, उसमें जो ये ब्रह्म जो है वही उसको कंट्रोल कर रहा है, उसी कॉन्शियसनेस के कारण ही जो है वो ब्रह्म है, ठीक है, आत्मा है, राइट। ये वैशेषिका हो गया। इसके बाद आता है अपना पूर्व मीमांसा, ठीक है। अपना पूर्व मीमांसा आता है। पूर्व मीमांसा में पहला चीज तो मुनि का नाम याद रखना है। कौन सा मुनि का नाम है? बादरायन मुनि, ठीक है। प्रोपाउंडर बादरायन सेज, ठीक है। बादरायन सेज जो हैं, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, बादरायन सेज इसके प्रोपाउंडर हैं, और इन्होंने दो किताबें लिखी है, कंपोज्ड, दो किताबें लिखी है, ब्रह्म सूत्र और वेदांत सूत्र। क्या लिखा है इन्होंने? वन ब्रह्म सूत्र एंड वेदांत सूत्र, वेदांत सूत्र लिखा है इन्होंने, ठीक है। दो किताब इनके नाम पे है, तो ये आपको याद रखना है। बादरायन इसके कंपोजर हैं, और पूर्व मीमांसा का प्रोपाउंडर भी कौन है? बादरायन है, ठीक है। सॉरी, ये तो उत्तर मीमांसा के हैं, सॉरी, वेरी सॉरी, दिमाग से मिक्स हो जाता है पूर्व और उत्तर, ठीक है। इसके जो ये हैं वो ये जैमिनी हैं, JAMINI, जैमिनी सेज हैं इसके, ठीक है। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है? सैल्वेशन थ्रू नॉलेज ऑफ वेदास, ठीक है। ये नॉलेज लिखा है ना, नॉलेज ऑफ वेदास, ठीक है। आपको अगर मतलब मोक्ष पाना है तो आपको वेद का नॉलेज होना चाहिए, वेद का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है।
और क्या है इसका बिलीफ सिस्टम जो है, इसका बिलीफ सिस्टम जो है वो आपका बिलीव्स इन पावर ऑफ यजना या यज्ञ, ठीक है, एंड मंत्रास फॉर सस्टेनिंग द एक्टिविटीज ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, ये अपने को याद रखना है। बिलीव्स इन पावर ऑफ यज्ञ एंड मंत्रास फॉर सस्टेनिंग द एक्टिविटी ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, याद रहेगा, ये छोटा ही था, ज़्यादा कुछ नहीं था, 3 पॉइंट था। ठीक है, अब ये ध्यान रखिएगा कि मैंने अब यहाँ पर गलती किया है, उत्तर मीमांसा का पूर्व मीमांसा में बताने लग गया, राइट। तो आपको भी ये ध्यान रखना है, पूर्व जो है वो पीजे आप याद रख लीजिए। ठीक है, पूजा होता है ना, पूजा, तो पीजे तो पूर्व मीमांसा कौन सा है, जैमिनी है। अब आते हैं उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव है, तो हम लोग इसको याद करते चलेंगे। पहला पॉइंट जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बादरायन मुनि ने, बादरायन से जिसके कौन थे, प्रोपाउंडर थे, इन्होंने 2 किताबें लिखी थी। कौन सा था, ब्रह्म सूत्र और वेदांत सूत्र। ब्रह्म सूत्र एंड वेदांत सूत्र, वेदांत सूत्र, ये 2 इन्होंने किताबें लिखी थी। ठीक है, ये इसको हम लोग वेदांत फिलॉसफी भी बोल लेते हैं। इसको और क्या बोल लेते हैं हम लोग, वेदांत फिलॉसफी भी बोल लेते हैं, वेदांत फिलॉसफी। ठीक है, इसलिए मैंने इसको ब्लू में ही लिखा है ताकि आपको याद रहे। इसको हम लोग वेदांत फिलॉसफी भी बोल लेते हैं। उपनिषद पे बेस्ड है ये। ठीक है, थॉट प्रोसेस किस पे बेस्ड है, उपनिषद पे बेस्ड है, उपनिषद बेस्ड। अब उपनिषद बेस्ड बोल दिया तो कुछ तो इसमें उपनिषद जैसा देखने के लिए मिलना चाहिए। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, स्पिरिचुअल कॉन्टेम्पलेशन, ठीक है, स्पिरिचुअल कॉन्टेम्पलेशन विद इन वेदास करते हैं। ठीक है, तो ये इसका है, उपनिषद बेस्ड है। और इसमें क्या करते हैं उपनिषद के थ्रू, स्पिरिचुअल कॉन्टेम्पलेशन विद इन वेदास। तो वेदास में क्या बोला गया हुआ है वो उस तरह की चीज़ों को हम लोग फॉलो करते हैं, राइट। अब इसमें क्या है कि अपने पास 6 सब स्कूल्स हैं इसके, बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 सब स्कूल्स। इसके क्या है, 6 सब स्कूल्स हैं। तो हम स्कूल्स के नाम देखेंगे और उनके प्रोपाउंडर देखेंगे, बस, उससे ज़्यादा हम लोग नहीं देखेंगे इसमें। ठीक है, तो पहला कौन है, एक लाइन से लिस्ट बना लेते हैं। अद्वैत, दूसरा कौन है, विशिष्ट अद्वैत। ठीक है, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत। तीसरा कौन सा है, द्वैत। चौथा कौन सा, ये सीधा सीधी मैच द कॉलम में आ सकता है या सीधा इसमें द्वैत अद्वैत। ठीक है, 4 हो गया। 5वां कौन सा है, शुद्ध अद्वैत। 5वां कौन सा है, शुद्ध अद्वैत। ठीक है, और 6ठा कौन सा है, अचिंत्य भेद अभेद। अचिंत्य भेद अभेद। ठीक है, ये अपने 6 इसके सब स्कूल्स हैं। ठीक है, 6 के प्रोपाउंडर के नाम हम लोग अभी देखेंगे। अब ये क्या अपने को याद रखना है, कैसे भी याद रखना है। ठीक है, अब इसमें अद्वैत के आदि शंकराचार्य हैं, कौन है,
आदि शंकराचार्य, आदि शंकर ही बोल लेते हैं अभी के लिए, आदि शंकर इनका था, या शंकराचार्य लिखा हुआ कुछ भी मिल सकता है, शंकर शंकराचार्य दोनों ही लिखा मिल सकता है आपको। ठीक है, विशिष्ट अद्वैत के कौन है? रामानुज है, रामानुज। ठीक है, द्वैत के कौन है? माधवाचार्य हैं, माधवाचार्य। ठीक है, द्वैत अद्वैत के निम्बारक, निम्बारका। ठीक है, शुद्ध अद्वैत के वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य। ठीक है, और अचिंत्य वेदावेद के आपके चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, महाप्रभु। उसको याद कैसे रखेंगे? ठीक है, हमारा अब ये स्कूल ऑफ हिंदू फिलॉसफी हो चुका है, इसमें अब कुछ बचा नहीं है, सारा कुछ हमने देख लिया है, ऑर्थोडॉक्स हेटेरोडॉक्स देख लिया है। अब याद कैसे रखेंगे ये देख लेते हैं, बस 1 आध मिनट का और ये जाएगा। ठीक है, अब ए से है, एक ही है ए से ना, एक अचिंत्य भेद अभेद, आप ये याद कर लीजिए, चैतन्य महाप्रभु, मतलब ये लंबा नाम है ना, अचिंत्य भेद अभेद, तो इसके लिए उनका जो ये है वो भी लंबा ही है, वो चैतन्य महाप्रभु एक बड़ा लंबा नाम है, तो इसके हिसाब से लंबा नाम के हिसाब से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक, बचता है ये एक जैसे ही नाम है ना, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, द्वैत, द्वैत अद्वैत, शुद्ध अद्वैत। ठीक है, तो अद्वैत याद रखेंगे, ए से अद्वैत है तो ए से आदि शंकर है, राइट। ठीक है, शुद्ध अद्वैत, अद्वैत आदि शंकर है, तो शुद्ध, उसको जब शुद्ध कर दिया तो कौन आ गए? वल्लभाचार्य आ गए। अब वल्लभाचार्य को याद रखने के लिए तो इसको याद, मतलब एक ट्रिक मैंने निकाला है। ठीक है, आपको क्या याद रखना है? ए वीर डीएम दान, डीएम दान सब। ठीक है, और वीर डीएम दान सब। ठीक है, एक वीर डीएम था कोई, आप भी डीएम बनना चाहते हैं, आप भी वीर हैं, तो वीर डीएम दान सब, सब कुछ वो दान कर दिया। ठीक है, दान के नाम से एक आदमी का नाम याद आता है हिस्ट्री में ही वॉज हर्षवर्धन। वो क्या करते थे? पूजा पाठ करते थे और सब कुछ दान कर देते थे, राइट। तो आएंगे जब तब देखेंगे। तो बाकी इसको याद करने के लिए अचिंत्य भेद अभेद का तो आपको, अब इसमें देखिए ना, चिंत लिखा हुआ है ना, चिंत, तो चैतन्य महाप्रभु आ गए। ठीक है, बाकी इसको याद करने के लिए अवीर डीएम दान सब, ये क्या हो गया? अद्वैत हो गया, अद्वैत आदि शंकर। वी से विशिष्ट अद्वैत, वी आई छोटा सा लिखा है ना, विशिष्ट अद्वैत रामानुजा। ठीक है, डी एम द्वैत, एम से माधवाचार्य। ठीक, और यहाँ डी ए छोटा सा एक लिखा हुआ है, द्वैत अद्वैत, और एन से क्या हो जाएगा? निम्बारक, और एस से ए भी शुद्ध अद्वैत। ठीक है, ऐसे भी छोटा ए लिख लेते हैं इसको, शुद्ध अद्वैत वल्लभाचार्य। ठीक है, तो इसको आप इसको याद कर सकते हैं, राइट। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। एक बार आप शॉर्ट में देख लीजिए, जितना हमने ये लिस्ट बनाया है, बहुत छोटा शॉर्ट में। ठीक है, ये अपना इतना ही था, स्कूल्स ऑफ हिंदू फिलॉसफी। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ना, राइट। स्कूल्स मोबाइल पर देख रहे होंगे तो शायद आपको ना दिखे, हो सकता है लैंडस्केप मोड में दिख जाए, बट लैपटॉप पर तो पक्का पक्की दिख रहा होगा आपको। तो ये आप ऐसा, इसको पूरा कंपाइलेशन है एक ही टॉपिक का, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी भी एग्जाम में पूछा ही जाता है, जहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री आता है, तो इसको जरूर याद करके जाएँ। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, टाटा, और सब्सक्राइब प्लीज़।